उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में पहुंची कांग्रेसी महिला नेत्री पूनम पंडित ने कृषि कानून बिल वापस होने के बाद खुशी जताते हुए कहा कि किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हुए हैं उनकी शहादत बेकार नहीं हुई है। जो किसान शहीद हुए हैं उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए और आर्थिक रूप से उनके परिवार की मदद की जाए, जिससे कि उनका परिवार खुशहाल रह सके। सरकार ने कृषि कानून बिल वापस करने का फैसला लिया है। पूनम पंडित किसान आंदोलन में अहम हिस्सा बन कर अपना योगदान दे रही थी और लगातार सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन को लेकर चर्चा में रही थी। आज पूनम पंडित ने बिल वापस होने के बाद खुशी जताते हुए लखीमपुर कांड में मंत्री के इस्तीफे की बात कहते हुए तमाम अहम मुद्दों पर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों के आगे भाजपा सरकार झुकी है और अपना बिल वापस लिया है। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। देखिए बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ हरिओम मीणा की रिपोर्ट। कृषि कानून बिल वापस हुआ है, क्या कहें? कृषि कानून बिल जो आज वापस हुए हैं ये बहुत पहले होने चाहिए। जैसा कि हम लोग बहुत ज़्यादा बता रहे थे नुकसान, और बहुत सारे एंकर ऐसे हैं जो टीवी पर बैठ करके इनके जो फ़ायदे बता हुए। अब बिल तो रद्द होने हैं, अभी वो पूरी तरीके से नहीं होने। अभी 29 तारीख में जो है संसद सत्र लगेगा, तो उसमें सब कुछ जो एक प्रोसीजर होता है उसके तहत वो होंगे। तो अच्छी बात है देश के किसानों के लिए, क्योंकि किसानों का मान सम्मान पूरा स्वाभिमान जुड़ा हुआ है इन बिलों से। और ऐसा नहीं है कि बिल रद्द हो गए देश में समस्याएँ कम हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महंगाई बहुत बड़ी बात है और हमें इन परेशानियों से छुटकारा चाहिए पूरे देश में। ऐसा नहीं है कि आज बिल रद्द हो गए और इन्होंने बिल रद्द कर दिए तो बेरोजगारी जो थी वो कम हो गई है, महंगाई है वो कम हो गई है, और जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वो जो बढ़ गई हैं इन्होंने बढ़ा दी हैं। ऐसा नहीं है। बिल रद्द होना एक अपनी एक अलग चीज़ है। कोई चीज़ ये लेकर के आ गए इन्होंने फिर वो हटा दी, ये नहीं। MSP अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सभी लोगों के पूरे सहयोग की ज़रूरत रहेगी। और एक अहम बात, जो आंदोलन होते हैं आंदोलनों में बहुत मुकदमे भी हुए हैं युवाओं पे, किसानों पे, क्योंकि किसानों पे ही मुकदमे होंगे, उनके औलादों पे मुकदमे होंगे, नेताओं पे नहीं होंगे। नेता तो अपनी साठगांठ करके करा लेंगे, ठीक। अभी इस आंदोलन में इतने लोगों पे मुकदमे हुए। अहम मुद्दा ये है बिल रद्द हो गए वो तो होंगे ही, हो गए वो तो ठीक, 29 तारीख का इंतजार है। बाकी अहम मुद्दा ये जो जवान लड़के जो नौकरी भी नहीं देख पाएंगे आगे, और जो बुजुर्ग हैं उनकी जो है जेल में थोड़ी ज़िंदगी कटेगी। आंदोलन में जन आंदोलन में उन्होंने सपोर्ट करा, जन आंदोलन में उन्होंने सहयोग करा था। इस जन आंदोलन में उन पर मुकदमे हुए तो उनको मुकदमे जो उन पर हुए वे भी रद्द होने चाहिए। जब एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के अपने मुकदमे रद्द करवा सके मुख्यमंत्री बन के, तो क्या किसानों के मुकदमे नहीं रद्द होंगे? अब मुकदमे झेलें। आपने देखा होगा भट्टा पारसोल में गोली चली थी, इतने दिन हो गए, कितने लोग उम्र कैद काट रहे हैं, जाट आंदोलन में भी। तो ये एक ऐसे मुद्दे हैं जिनमें मुकदमे हुए, उम्र कैद तक सजा वो लोग भुगत रहे हैं। इस आंदोलन में भी 1-2 व्यक्तियों पर इतने खतरनाक मुकदमे हुए, राजद्रोह है और ये आपका उम्र कैद के भी मुकदमे, पत्रकारों पे भी हैं। फिर जब आंदोलन समाप्ति हो जाएगा ससम्मान किसान अपने घर चले जाएंगे, ठीक है। जिस दिन का भी डेट रखा गया, हाल तो मुझे लगता है 29 तारीख का होगा, लेकिन अभी कंफर्म जो है वो संयुक्त मोर्चा ही करेगा। तो उसके बाद कोई नेता नहीं जाता, आपने देखा नहीं तो भट्टा पारसोल के उसमें गए, किस पे कितने मुकदमे, ना जाट आंदोलन के पे गए। तो ये भी एक अहम सवाल है, अहम मुद्दा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं तो फिर अपने बच्चों को आंदोलन में भेजने के लिए हमारे जैसी जो हमारी माँ है और हमारे अंकल हैं, आंटी हैं, वो सभी लोग हैं ना बड़े टेंशन में हो जाना है। तो ये भी एक सहयोग